Hello everyone, welcome back. So, we were in FIMM integration, right? So, today we will see the GRIR clearing settlement. मैंने पहले भी लास्ट क्लास में बताया था what is the purpose of GRIR and हम क्यों इसको for the time being in the place of vendor GRIR clearing account को क्रेडिट करते हैं. I have explained you in my first video itself कि because of many reasons and ये सब कुछ reasons है क्योंकि आप goods receipt करते हो और invoice receipts करते हो उसमें थोड़ा time lapse होता है, time gap होता है and we never know because of some market movement or fluctuations or tax imposement या डिस्काउंट अवेलेबिलिटी कुछ भी आप बोल सकते हो देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स जो प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है तो इसलिए जब तक एक्चुअल हमें इनवॉइस नहीं मिल जाता है तब तक हम वेंडर को क्रेडिट नहीं करते हैं इसलिए फॉर द टाइम भी हम इसको पार्ट या टेम्पररी बेसिस पे इन द प्लेस ऑफ वेंडर भी क्रेडिट GRIR क्लियरिंग क्लियर है एंड डेफिनेटली GRIR क्लियरिंग हम क्या करते हैं बाय द मंथ एंड एवरी मंथ एंड क्या होता है GRIR क्लियरिंग प्रोसीजर हम रन करते हैं ठीक है तो जो भी मैच हो रहा हो जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था अगर सपोज 1000 डेबिट है 1000 क्रेडिट है 3000 डेबिट है 3000 क्रेडिट है 4000 डेबिट है एंड 4000 क्रेडिट है डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या है एक गुड्स रिसीट्स है एक इनवॉइस रिसीट्स है एक गुड्स रिसीट्स है राइट वैसे ही हमारा अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होता है अभी तो मैंने एक दो कुछ ही एग्जांपल में दे रही हूँ लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल जब मल्टीपल इनवॉइसेस हो तो आप एक एक इनवॉइसेस को थोड़ी चेक करोगे कि एक इनवॉइस से रिलेटेड हमें परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स मिला या नहीं मिला और गुड्स मिल गया तो इनवॉइस मिला या नहीं मिला राइट तो एवरी मंथ एंड क्या करते हैं इतने सारे हमारे ये आइटम्स रहते हैं ओपन आइटम्स रहते हैं तो हम एक GRIR क्लियरिंग प्रोसीजर रन करते हैं सो दैट कि जो भी मैच हो रहा है अब देखो जरूरी नहीं है कि ये 1000 और ये सपोज एक और 1000 है तो जरूरी नहीं है ना कि ये 1000 और ये 1000 हो या ये 1000 या ये 1000 है तो डेफिनेटली कुछ क्राइटेरिया होता है जिस अगर वो क्राइटेरिया मैच हो जाए चाहे वो कंपनी कोड के बेसिस पे हम परचेज ऑर्डर नंबर के बेसिस पे टर्म्स ऑफ पेमेंट के बेसिस पे या मेनी अदर फैक्टर्स है ना ये आपके ऊपर है मिनिमम आपको 3 क्राइटेरिया रखना है और मैक्सिमम आप जितना चाहो मतलब एक लिमिट तक आप रख सकते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इट कुड बी लाइक कंपनी कोड फिर एसएपी चेक करेगी कंपनी कोड फिर एसएपी ये भी चेक करती है कि इनवॉइस नंबर या परचेज ऑर्डर नंबर तो सेम है ना टर्म्स ऑफ पेमेंट सेम है ना या फिर कुछ अदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो सिमिलर नेचर के हो तो बहुत सारा क्राइटेरिया को मैच करने के बाद एसएपी डेबिट और क्रेडिट जो सेम इनवॉइस है जो सेम गुड्स रिसीट्स है और जो सेम इनवॉइस रिसीट्स है उसको मैच करवाती है क्लियर है एंड फिर उसको नलिफाइड कर देते हैं तो जो रिमेनिंग रहता है से फॉर एग्जांपल ये 5000 हमारा एक बच गया एंड इसका ये रिमेनिंग है बाकी सब नलिफाइड हो गया तो आप खुद सोचो जब 1000 या इससे ज्यादा जब ऐसे ओपन आइटम्स रहते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ये देखना कि ओके सो दिस टू आर जिसके अगेंस्ट या तो ऐसा हुआ होगा कि ये रिसेंटली हमें ये गुड्स रिसीट्स हुआ है एंड ऐसा भी हो सकता है कि अभी इनवॉइस रिसीट्स आना बाकी है सो डेफिनेटली ये चेक किया जाता है कि ये जो दोनों है ये गुड्स रिसीट्स हमारा कब मिला था क्या ये रिसेंटली मिला है अगर कुछ दिन मिला है तो हम वेट कर सकते हैं अगर बहुत दिन पहले से मिला हुआ है तो फिर वो इनवॉइस रिसीट्स है कहाँ या वो मिसप्लेस हो गया या मिला था तो किसी ने इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा तो हम उस पर्टिकुलर जो कोज है ना जो नींव है उस तक पहुंच पाएंगे तो इसलिए GRIR क्लियरिंग बहुत जरूरी होता है एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस इज ए मंथ एंड एक्टिविटी क्लियर है तो चलो इसी चीज को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट ऑफ क्लास में इसको हम इस बार प्रैक्टिकली देखते हैं ठीक है
So what we will do, we will open the SAP account. So let's open the SAP. So here I will explain you GRIR clearing settlement. सेटलमेंट ठीक है. ओके फाइन. सो पहला चीज क्या है, डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट ए GRIR अकाउंट GL. तो आप लोग को पता होगा स्टार्टिंग ऑफ क्लास में ही मैंने GL ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था, है ना. एंड मेक इट श्योर दैट योर शॉर्ट की शुड बी परचेज ऑर्डर नंबर, है ना. सो एंड ऑल्सो इट शुड बी सेलेक्टेड एज ओपन आइटम मैनेजमेंट. ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था, राइट, कर दिया था. सो आई विल नॉट री रिपीटिंग इट अगेन. Here, GRIR, तो I will not repeat it again. ये आप चेक कर ही रहे हो, यहाँ पे ओनली बैलेंस, ओनली इनपुट टेक्स्ट अलाउ, शॉर्ट की शुड बी 010. आपको पता ही है शॉर्ट की का क्या रोल होता है, राइट. बिकॉज शॉर्ट की क्या करता है, जो भी हम FBL3N में जो असाइनमेंट फील्ड होता है, राइट, तो हम असाइनमेंट फील्ड को क्या चीज से अपडेट करना चाहते हैं. इफ यू से, इफ आई शो यू FBL3N, so 2014 is my GL, right? GRIR clearing. Execute it. तो ये जो है ना, ये कैन यू सी, दिस इज GRIR एंड 100 क्रेडिट 100 डेबिट एंड दिस इज नलिफाइड, बट स्टिल इट इज शोन एज एन ओपन आइटम, राइट. ये नलिफाइड कैसे हो जाता है, बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर, डेफिनेटली अकाउंट टाइप, कंपनी कोड, अकाउंट नंबर, हमारा ये भी मैच. कैन यू सी, दिस इज व्हाट आई थिंक, जस्ट होल्ड ऑन. अगर मैं ME2M करती हूँ, ME2M क्या था, ME2M वॉज फॉर, अगर हमने कितने परचेज ऑर्डर क्रिएट किए वो हम चेक कर सकते हैं, है ना. तो हमने एक ही क्रिएट किया है फिलहाल. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारा परचेज है, परचेज ऑर्डर. तो यही परचेज ऑर्डर हम क्या करें, हमने शॉर्ट की में क्या लिखा, 010. दैट मीन्स कि जो हमारा असाइनमेंट फील्ड होना, जब हम चेक करें अपने GL लाइन आइटम को, विच इज दिस, तो वो किससे अपडेट होना चाहिए, परचेज ऑर्डर नंबर से. सो द परचेज ऑर्डर वाज दिस, यही था, और ये सेम इसी नंबर से हमारा अपडेट हो गया. क्लियर है. आई हैव एक्सप्लेन दिस शॉर्ट की का एक अलग से ही मेरा एक वीडियो है. जो नए हैं प्लीज आप वो वीडियो जाके चेक करो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ठीक है. सो आप देख रहे हो, तो एसएपी बैकग्राउंड में बहुत चीजें देखती है. अगर एसएपी को लग रहा है ओके, so this is what WE. WE is for goods receipts. RE is for इनवॉइस रिसीट्स. तो बैकग्राउंड में अकाउंट टाइप भी चेक होता है, पोस्टिंग डेट एंड डॉक्यूमेंट डेट भी चेक करते हैं, हमारा डेबिट और क्रेडिट भी चेक करते हैं. रिमेंबर द पोस्टिंग की इज फॉर गुड्स रिसीट्स इट्स 96 एंड फॉर इनवॉइस रिसीट्स इट्स 86. क्लियर है. और फिर डेफिनेटली परचेज ऑर्डर नंबर भी चेक किया जाता है. तो बैकग्राउंड में ये सब चीजें अगर मैच कर रहे हैं तो क्या करती है GRIR क्लियरिंग प्रोसीजर, उसको नलीफाई कर देती है. क्लियर है. तो ये देखो 100 माइनस 100 पॉजिटिव, दिस इज नलीफाइड, बट इट इज शोन हियर एज एन ओपन आइटम. तो यहाँ तो आप सिर्फ दो ही ओपन आइटम देख रहे हो, रियल टाइम में बहुत सारे होते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है एक क्लियरिंग प्रोसीजर रन करना.
क्लियर है अभी? तो चलो पहले ऑब्वियस सा बात है, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया 2014, तो हम वापस से क्रिएट नहीं करेंगे. जस्ट मेक इट श्योर योर शॉर्ट की इज परचेज ऑर्डर नंबर एंड ऑल्सो योर it should be open item management, there should be check mark on it. Clear है? Now we have to assign this to what? WRX, जो कि हमने ऑलरेडी कर भी दिया. आई थिंक अगर हम OBYC में जाते हैं, तो अगर आप WRX में आओ, WRX, कैन यू सी GRIR क्लियरिंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन इवेंट की आप बोल रहे हो, आप बोल सकते हो. तो हमने इसके अगेंस्ट 2014 असाइन ऑलरेडी कर लिया. तो दिस टू पार्ट इज डन, है ना? अगर किसी ने नहीं किया तो आई विल नोट डाउन हियर एज ए कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट क्रिएट GRIR account, GL account. Okay, I should write in this way, GL account. ठीक है. सेकेंड चीज क्या है? डेफिनेटली यू हैव टू असाइन GRIR GL account in transaction event key which is WRX. क्लियर है? नाउ डेफिनेटली अब जैसे मैंने आपको बोला कि बैकग्राउंड में एसएपी काफी चीजें चेक करती है, तो वो क्या क्या चेक करे वो हमारे ऊपर है कि हम क्या क्या कंडीशन देना चाहते हैं. तो वी इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लियरिंग रूल. क्लियरिंग रूल हम डिफाइन करेंगे. हम अपने केस में वी विल टेक कंपनी कोड, वी विल टेक अमाउंट. हम चाहते हैं कि एसएपी कंपनी कोड चेक करे, अमाउंट चेक करे, प्लस डेफिनेटली असाइनमेंट फील्ड चेक करे. असाइनमेंट फील्ड क्या चीज से अपडेट हो रहा है? हमें ऑलरेडी पता है, परचेज ऑर्डर नंबर से. ठीक है. सो असाइनमेंट को चेक करें. तो हम ये रूल कहाँ पे डिफाइन करते हैं? OB74. प्लीज रिमेंबर दिस, OB74. ठीक है. तो चलो डिफाइन करते हैं. so we will come here at OB74 /n. OB74 में आप आओ, just press enter and here you will define it. Come to new entries, chart of account ZD89, account type for GRIR का account type मैंने already बताया, it is S. From account, देखो वैसे तो अभी हमारा क्या है, सिर्फ एक ही अकाउंट है 2014, राइट? 2014. तो मैं फ्रॉम और टू वही GL अकाउंट मेंशन कर रही हूँ, GRIR का. लेकिन अगर आपके मल्टीपल हो तो आप 0 से लेके 999 टिल 10 टाइम्स भी लिख सकते हो. क्लियर है? अब ये हमारे ऊपर है, हम कितना क्राइटेरिया देना चाहते हैं. मिनिमम हम 3 देंगे, मैक्सिमम आप देखो यहाँ पे तो 5 ऑप्शन दिया हुआ है. ठीक है. सो मैं 3 ही दूंगी. पहला क्या चीज दूंगी? कंपनी कोड. तो कंपनी कोड का इसमें हमें क्या देना पड़ेगा? वी हैव टू गिव द टेक्निकल नेम. तो टेक्निकल नेम के लिए हम क्या करेंगे? वी विल गो टू FB60, है ना? वहां से हमें इजीली पता चल जाएगा कंपनी कोड का क्या टेक्निकल नेम है. वी राइट समवेयर or else we can do in this way, slash अगर मैं यहाँ पे कंपनी कोड करके फंक्शन F1 प्रेस करती हूँ, will I get the technical information number? Let's see. Okay, so here technical information में आप आओ and here I have got the field name. You can say the field name of कंपनी कोड. ठीक है. टेबल नेम अलग होता है एंड फील्ड नेम या टेक्निकल नेम बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अभी कंपनी कोड असाइन कर दूंगी. सो वेयर इज माय, यहाँ पे. तो हियर आई हैव गिवन द टेक्निकल नेम और फील्ड नेम ऑफ कंपनी कोड. ठीक है. अब सेकंड मैं चाहती हूँ किससे मैच करे? ये अमाउंट से मैच करे. तो मैं वापस से FD60 में आऊंगी. हम अमाउंट कहाँ देते हैं? हम अमाउंट यहाँ देते हैं, राइट? सो यहाँ पे आओ और F1 प्रेस करो, अमाउंट इन डॉक्यूमेंट करेंसी, एंड इफ आई प्रेस दिस,
दिस इज द फील्ड नेम। तो ये अमाउंट का फील्ड नेम है जो मैं फिल कर देती हूँ। ठीक है। एंड थर्ड चीज मैं चाहती हूँ असाइनमेंट, मतलब जो परचेज ऑर्डर नंबर है, क्योंकि हमारा असाइनमेंट फील्ड परचेज ऑर्डर नंबर से अपडेट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, वापस से इधर आऊंगी, कैंसिल इट, and this is, can you see assignment? Here you come and function F1 बटन दबाओ, आप प्रेस करो, and then you come to this fourth option, and from here you will get the assignment field का field name. So we are done with this. ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, then we will mention it here. So we have, आप चाहो तो आप अकाउंट टाइप भी का भी फील्ड नेम लिख सकते हो, या और करेंसी क्राइटेरिया रखना है वो भी रख सकते हो, बट दिस थ्री आई थिंक इट्स इनफ। सो जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट। ठीक है, तो हमने क्लियरिंग रूल डिफाइन कर दिया है। अब डेफिनेटली अगर हमें ये चाहिए कि ये फंक्शन करे, तो हमें क्या चीज करना होगा, अगर हम चाहते हैं ये फंक्शन करे, तो हाउ वी कैन प्रोसीड, वी हैव टू डेफिनेटली क्रिएट 2 to 3 PO। आपके ऊपर है, आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, आपके ऊपर है। हम एक से ज्यादा जो भी करोगे आप उसमें कंपेयर कर पाओगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 2 न्यू PO क्रिएट करेंगे। कहा, ट्रांजैक्शन कोड इज ME21N। क्लियर है? फिर फिफ्थ क्या करेंगे, हम डेफिनेटली पोस्ट करेंगे, वी विल पोस्ट गुड्स रिसीट्स। ठीक है, अगेंस्ट दिस PO, अगेंस्ट दिस POs। ठीक है, हम गुड्स रिसीट्स करेंगे, ट्रांजैक्शन कोड इज मीगो। लेकिन हम इनवॉइस रिसीट सिर्फ एक का करेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा ओपन आइटम बचा है। बाकी डेबिट क्रेडिट हमारा नलिफाइड हो जाएगा, और एक जो ओपन आइटम है हम देख पाएंगे। तो हमें तो बस चेक करना है, अब चाहे वो 5 हो या आपके 10 ओपन आइटम हो। ठीक है, क्लियर है? सो वी विल पोस्ट इनवॉइस रिसीट्स अगेंस्ट 1 PO। हम सिर्फ एक ही PO के अगेंस्ट इनवॉइस रिसीट्स करेंगे। फॉर द ट्रांजैक्शन कोड इज MIRO। And then finally, what is month end? What we do? We run automatic clearing procedure, हम run करेंगे। ठीक है, we will run the automatic clearing procedure, and the transaction code for this is what? This is F.13. Clear है? So let's do it. So first we have to create now PO. तो चलो PO create करते हैं। Come to /n ME21N. Press enter. ठीक है, now choose your vendor. Mine was 7010, right? Come to header. Here give all the details. Just press enter. इधर आओ, एंड इस बार हम क्या करते हैं, मटेरियल हमारा क्या था, माइन वाज ZE89 अंडरस्कोर क्वांटिटी। बिफोर दैट लेट मी शो यू वन थिंग, MM03, प्रेस एंटर। मटेरियल वाज ZE, यही था ना हमारा, जस्ट प्रेस एंटर, जस्ट प्रेस एंटर, और अकाउंटिंग में आओ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि हमारा मूविंग एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। अब आप यहाँ देखो, हमने अभी तक एक ही किया था, है ना? होप यू ऑल रिमेम्बर, जहाँ पे हमने क्वांटिटी 1 लिया था स्टार्टिंग में एंड वैल्यू 100 था। सो द मूविंग एवरेज प्राइस क्या होता है, कैलकुलेशन टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। तो 100 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 100। अब देखना ये कैसे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, कैसे, चलो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, चलो यहाँ पे हम क्वांटिटी 2 लेते हैं
एंड इस बार हम डिलीवरी डेट चलो आज की ले लेते हैं 2025 और नेट प्राइस में 200 ले लेती हूँ। ठीक है, प्लांट हमारा ZD89 है एंड ZD89। एक चीज ध्यान देना, पहले हमने नेट प्राइस 100 लिया था और अभी मैं 200 ले रही हूँ, तो जस्ट वॉच। हाँ, आई जस्ट प्रेस एंटर। देखा आपने, ये जो 200 था ना, ये ऑटोमेटिकली 200 वापस से वो जो प्रीवियस प्राइस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें चेंज करना है ना, वी कैन कम हियर टू कंडीशंस। कैन यू सी हियर कंडीशंस? आप कंडीशंस में आप आओ। And here can you see country type, condition type is PBXX gross price. यहां से अब आप चेंज कर सकते हो 200 एंड जस्ट प्रेस एंटर वंस अगेन। तो ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लियर है? सो इफ एवरीथिंग इज फाइन वी विल कम टू चेक। नो मैसेजेस इश्यूड ड्यूरिंग चेक, परफेक्ट है। 200 रुपीज, टू क्वांटिटी एंड वी विल पोस्ट इट नाउ। जस्ट पोस्ट इट। हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड पीओ क्रिएटेड है। दिस इज आवर पीओ नंबर। ठीक है, तो वी विल नोट इट डाउन समवेयर। ठीक है, ये एक पीओ हमारा नंबर क्रिएट हो गया है। क्लियर है? नाउ डेफिनेटली ना पीओ हैज बीन क्रिएटेड, तो हम गुड्स रिसीट्स भी कर लेते हैं। सो MIGO, जस्ट प्रेस एंटर। After pressing enter, come to goods receipts, give your PO number here and just press enter. एज ऑलवेज, जैसे लास्ट टाइम भी हम ये इशू फेस कर रहे थे, नॉट येट रिलीज, तो पहले रिलीज कर लेते हैं। ME28 में आप आओ एंड हियर इज योर रिलीज कोड। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। ठीक है, जस्ट गिव हियर। अब अपना परचेज ऑर्डर दो, हियर योर डॉक्यूमेंट नंबर, एग्जीक्यूट इट, सेलेक्ट दिस एंड रिलीज इट। रिलीज हो गया, सेव इट। फिर वापस से टू दो, वापस से आप अपना परचेज ऑर्डर नंबर दो, एग्जीक्यूट करो। Here select your document number or purchase order number, release it and save it. वापस से 3 and give your purchase order number, execute it, select, release, save. Clear है? Now again come to MIGO goods receipts. अब देखते हैं ये लेता है या नहीं। Give your purchase order and just press enter. Everything looks perfect. Item okay. Check. Posting only possible in period 10 and 9 in company code. ओके, ओपन करते हैं इसको। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 10 and 9 in company code ZD89। तो हमारा ओपन पोस्टिंग पीरियड का जो कॉन्सेप्ट हो, जहां हम पोस्टिंग पीरियड मेंटेन करते थे, तो वन टाइम सेटिंग वाज OMSY, बट अगर हमें रेगुलर करना हो तो वी यूज टू डू MMPV, राइट? तो फाइन, हम क्या करेंगे, come to /n/MMPV from company code ZD89, enter next period
including fiscal year or a relevant date. 9 or 10. Next period. So if I keep next period is like 11 and 2024. And if I execute, will it work? Log issued. And if I again go to /n migo, will it work? Migo. And just press enter. I don't think so. It will work. Let's see. Will I face the same issue? This time, another issue. Price range of 66.67%. Fine, it is the tolerance limit का उसको छोड़ो वो warning message दे रहा है. That's okay. ठीक है, कोई issue नहीं है. And if I check and again if I check, that's okay. And if I post, will I get the same error again? This time it is done. So material 3 posted. If I come to display and if I press enter, come to document info, FI document, material account debit to GRIR clearing account. Fine, that's okay. ठीक है. अगर MM03, if I do it again and press enter, will it change the average moving price now or after? Okay, so can you see now? ये जो बता रहा था ना, अब हमने पहले कितना था हमारा 100 था, right? First we have the price was 100, then we have taken two more quantity, right? Second one quantity लिया 100 का था तो 100 हुआ. फिर हमने कितना की लिया था? Two quantity 200 का, that means total value was 400. Now the total value is what? 500 and the total quantity is what? 3, 3, 1 plus 2. So the moving average price will be what? 500, the total value of the stock divided by total quantity of the stock. So 500 divided by 3 and can you see here the moving price change automatically. Clear है? Perfect. So इससे अब हटते हैं. अब next चीज क्या है? Definitely we have to post invoice receipts now. Clear है? तो उसके लिए हमेशा मैंने बोला है पहले क्या चेक करोगे? Always check the country code. मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ so that कोई confusion ना रहे. Sixth क्या होगा? Check country key या country code. ठीक है? And then it will be 7 and this will be 8. Clear है? So now let's see. Come again and here check your country code India and give your text procedure ZE89 and just press enter. ठीक है? Now come again, press and MIRO. Clear है? And this is also like post against purchase order. And can you see invoice posting? There are many other options which we will cover in the coming class, but अभी हम invoice post कर रहे हैं तो यहाँ पे always भी जब invoice post कर रहे हो तो ये जरूर check कर लेना यहाँ पे invoice ही हो. ठीक है? Now give your invoice and posting date and here you have to give your
purchase order number. So just enter your purchase order number and just press enter. So enter amount is 400. So do I have to write here 400? Just press enter. Everything is fine. Come, everything looks fine. Simulate. The entry goes as GRIR clearing account to the vendor account. Definitely दो quantity लिए थे 200 rupees price पे, तो 200 into 2 is 400 rupees. Let's see, can we post it? Just post it. Fine. Perfect. अब हम क्या करते हैं, वापस से हमें एक इनवॉइस करना है because there has to be like two purchase order, two goods receipts and फिर हम नहीं करेंगे and we will run the clearing procedure. Correct? So let's see. Sorry. तो वापस से हम क्या करेंगे, अब वापस से I have to do NE21N. आप चाहो तो डेफिनेटली आप ज्यादा परचेज ऑर्डर क्रिएट करके भी चेक कर सकते हो. ठीक है. कम टू हेडर, give your ZE89 000 ZE89 and come to item overview. Here give your material master quantity. Let's keep it one only this time. It's okay. ये अगर मैं 100 देती हूँ तो वापस से अभी ये शायद 200 ले लेगा. देखना, देखो. और फिर आप चेंज कहाँ पे करोगे? यू हैव टू गिव योर प्लांट राइट, यू हैव टू गिव योर स्टोरेज भी देना होता है. फाइन. एंड हियर यू कैन कम टू कंडीशन and from here you can change it, right? 100 and just press enter. Clear hai? If everything looks perfect, check. No item issued during check, fine, post. So what I did, कुछ error आ रहा था, so I have again log in, but मैंने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं because while posting the purchase order, system was not working. So if I come at ME2M, I can see it here. I can see it here that purchase order create हुआ है. तो चलो, if it's created, the next thing is what? We have to do the goods receipts, right? We have to post the goods receipt. But I'm very much sure अब इसमें भी releasing strategy होगा. So what we can do, वो error आने से पहले it's better हम उसको release ही कर दें. ठीक है? So to copy anything in SAP, you have to do Control Y. ये मैंने काफी बार बता भी दिया आप लोगों को. ठीक है? And just execute it, select it, release it, and save it. Again, give 2. ठीक है, अब हम करते हैं /NMIGO and give your goods issue. Sorry, it's not it's receipts, right? Goods receipts. Just give your purchase order number. Purchasing order document is not yet released, पर अभी तो मैंने release किया ना.
/NME28 अभी तो रिलीज किया। I have released it. 1, 2, 3. I think I have done it, right? Purchasing document form. तो लेट्स सी अगर मैं वापस से अपनी को करती हूँ तो विल इट वर्क? Okay, so everything is okay. Item okay. Check. And document is okay and post it. ठीक है, अब हम इनवॉइस रिसिप्ट्स नहीं करेंगे एंड व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू FPL 3N एंड एक बार वी विल चेक आवर GIR लाइन आइटम्स। एग्जीक्यूट करो। कैन यू सी 100 नेगेटिव पॉजिटिव, 400 नेगेटिव, 400 पॉजिटिव एंड 100 नेगेटिव। डेफिनेटली हमने इनवॉइस रिसिप्ट्स नहीं किया क्योंकि हमें यही चाहिए था। अब हम जब GIR क्लियरिंग प्रोसीजर रन करेंगे तो आप देखना ये दोनों both the red will be converted into green and it will be nullified, and जब हम उसको run करेंगे तो only item, once we refresh this, the only item which will remain as an open item will be 100. So this will make your task easy to let you understand कि क्या reason है कि ये still open item क्यों है। Clear है? So finally what we will do, we will run the clearing procedure. So for this, press 1 F.30, give your company code, your fiscal year 2024. You have to select your GL account, which is 2014. Clear है? This is the GL of GRIR. Everything looks perfect. टेस्ट रन एक बार रन करके देख लेते हैं वेदर ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हो ये वर्क कर रहा है। ये 4 को it's green, it is clearing this, it is clearing this and it couldn't clear this because इसमें अभी हमारा invoice receipts हुआ ही नहीं। तो just come back again and this time you remove the test run। ठीक है, और अब एग्जीक्यूट करो। This program run is a production run. Fine, that's okay. The warning message. And can you see document 2031 was posted. और अब आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश इट। देख रहे हो वो सब रिमूव हो गया एंड एक सिंगल हमारा गुड्स रिसीट्स बचा हुआ है। तो अब आप खुद सोचो, ये तो हमारा मुश्किल से 5 या 6 ही था। अगर ये ही हमारे 1000 या मल्टीपल होते तो आपके लिए कितना इजी हो जाता ये फिगर आउट करना कि चलो ये जो 100 है ये कब हमने पोस्ट किया था, कब हमें क्यों गुड्स हमें अभी तक इनवॉइस नहीं मिला, या वेंडर देना भूल गया तो हम वेंडर को अप्रोच करेंगे, या वेंडर बोले अगर इनफैक्ट vendor sometimes say कि no they have issued the invoice, then definitely it is fault from our part। then जो भी टीम है वो अपने अपनी टीम में पूछेंगे या जो भी है they will figure out कि क्या हुआ कि invoice misplace क्यों हो गया, अगर हो गया तो why, if you got the invoice then why didn't it got updated into the system, right? तो बहुत सारी चीजें हैं। so this is how GRIR clearing settlement is done, है ना। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली बिकॉज नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तो अभी क्या करते हैं, वाई टू कीप इट ओपन, व्हाट वी विल डू, वी विल ऑल्सो पोस्ट द इनवॉइस अगेंस्ट इट। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया, अब मैं पोस्ट कर रही हूँ सो दैट कि ये नलिफाइड हो जाए एंड नेक्स्ट क्लास से जो भी मैं समझाऊं वो फ्रेशली स्टार्ट हो। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैं अभी इनवॉइस क्यों पोस्टिंग कर रही हूँ। क्लियर है? सो व्हाट वी आई आपका जॉब वहीं तक खत्म हो गया। क्लियर? नाउ आई हैव टू चेक वंस अगेन ME2M, just press enter and here I have to execute it, and this was my
purchase order number, right? So what I will do again, I will come here, press enter. Everything, okay, I have to give here as 100. Just press enter. And this time I simulate it. GRIR clearing debit to vendor account and just post it. Perfect. तो नाउ इज डन. अगर हम वापस से ये चीज का कॉन्सेप्ट देखें तो अभी हमने एक और लिया राइट. तो 3 + 1 विल बी व्हाट? 4 क्वांटिटी राइट. एंड द वैल्यू वाज 100 ओनली. सो 100 विल बी 100 ओनली. तो 100 + 500 विल बी 600 राइट. एंड 600 divided by 4 will be how much? 600 divided by 4 quantity will be 150 rupees. So the moving average price will be 150. अगर चेक भी करना है तो चलो एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं. And then we wind up this class. Slash n, sorry. Just give your material master and सीधा accounting में आ जाते हैं. Press enter. Remove this and come to accounting. Press enter. And can you see the moving average price is 150? Clear hai? So that's all about today's class. Thank you and have a good day.